2500 साल पहले भारत में समाज जातियों की जंजीरों में बंधा था। किसी को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था, किसी को पूजा करने की अनुमति नहीं थी और किसी को छूने तक की इजाजत नहीं थी। तभी लुम्बिनी की धरती पर एक राजकुमार ने सवाल उठाया कि जब सब मनुष्य समान हैं, तो कोई ऊंचा नीचा कैसे? वो राजकुमार था सिद्धार्थ गौतम, जो बाद में बने बुद्ध। उन्होंने कहा, न जाति से कोई ऊंचा होता है, न पूजा से। ऊंचा वही है जो सही कर्म करे, सच्चा जीवन जिए। अध्याय 2, ब्राह्मणों की चिंता। बुद्ध के उपदेशों से हजारों लोग धर्मांधता से मुक्त हो रहे थे। राजा से लेकर किसान तक सब बुद्ध के अनुयायी बन रहे थे। लेकिन जो लोग मंदिरों और यज्ञों से दान दक्षिणा कमाते थे, उन्होंने देखा कि उनकी सत्ता और धन खतरे में है। ब्राह्मणों ने सोचा कि अगर सब लोग बुद्ध का रास्ता चलेंगे तो हमारी पूजा कौन करेगा, हमारे वेद कौन सुनेगा, हमारे यज्ञों में दान कौन देगा। अध्याय 3, चाले और षड्यंत्र। गुप्त काल लगभग 4वीं शताब्दी ईस्वी में राजाओं को समझाया गया कि राजा का धर्म है ब्राह्मणों की रक्षा करना। बुद्ध के अनुयायी राजा को अधर्मी बनाते हैं। धीरे धीरे शासक बदल गए। बौद्ध विहारों को तोड़ा गया, भिक्षुओं को जंगलों में भगा दिया गया और कई जगह बुद्ध प्रतिमाओं को मंदिरों में विष्णु का अवतार घोषित कर दिया गया। ये सबसे बड़ी रणनीति थी कि जिसे मिटा नहीं सकते, उसे अपना बना दो। अध्याय 4, शिक्षा पर कब्जा। नालंदा, विक्रमशिला जैसे महान विश्वविद्यालय, जहां दुनिया भर के विद्यार्थी आते थे, उन्हें धार्मिक कट्टरता ने जला दिया। किताबें, पांडुलिपियां, ज्ञान सब राख में बदल गए। जो धर्म तर्क और करुणा सिखाता था, उसे कहा गया नास्तिक धर्म। लोगों को डराया गया कि जो बुद्ध को मानेगा वो स्वर्ग नहीं पाएगा। अध्याय 5, अंधकार का युग। कई 100 सालों तक बुद्ध का नाम इतिहास से लगभग मिटा दिया गया। भारत में जहां हर कदम पर बुद्ध की आवाज थी, वहीं अब वहां कर्मकांड और जाति की दीवारें खड़ी हो गई। अध्याय 6, पुनर्जागरण। लेकिन सत्य को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं। 19वीं 20वीं शताब्दी में महात्मा ज्योतिबा फूले, अयोध्या प्रसाद शुक्ल और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने फिर से बुद्ध का नाम लिया और कहा कि हम वही रास्ता अपनाएंगे जो मनुष्य को बराबर बनाता है। अंबेडकर ने कहा, मैं उस धर्म को त्यागता हूं जो मनुष्य को नीचा दिखाता है और उस धर्म को अपनाता हूं जो सबको समान समझता है। संदेश: बौद्ध धर्म का अंत नहीं हुआ था, उसे सिर्फ ढक दिया गया था अंधविश्वास और जातिवाद की धूल से। अब वही धूल साफ हो रही है। बुद्ध की शिक्षाएं फिर शुरू हो रही हैं।